नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल ही मैंने इस बात की चर्चा की थी कि जेन जी मूवमेंट को लेकर के पूरी दुनिया में एक खेल चल रहा है, एक साजिश चल रही है। दो तीन रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। आपको पूरा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। मैं दो नेटवर्क के बारे में आपको बता रहा हूं, अल जजीरा और बीबीसी। इस दोनों के रिपोर्टर्स को देख लीजिए और डाइचे वेले, डीडब्ल्यू जिसको आप कहते हैं, डाइचे वेले, उसके भी रिपोर्ट को देख लीजिए। फ्रांस 24 को भी देख लीजिए, तो आपको अंदाजा चल जाएगा कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ये क्या चल रहा है। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कल ही मैंने इस बात की आपको चर्चा की थी अपने कार्यक्रम में कि कांग्रेस पार्टी बहुत घबरा गई और साथ साथ समाजवादी पार्टी भी घबरा गई। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने भी अपने आप को हाथ पीछे खींच लिया और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर लगे रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार लगातार ये सोच रहे थे कि मौके को हाथ से जाने नहीं देना है और ये मौका किसी और के पास चले जाए और हम पीछे रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। 6 जून को कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे, सुपर फ्लॉप हुआ। जितनी अपेक्षा थी लोगों के आने की, नहीं आई। इनको लग रहा था कि 20 मिलियन हमारे फॉलोअर हो गए हैं इंस्टाग्राम पे, तो अगर 10% भी आएंगे तो पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। ना तो रेलवे स्टेशन पर भीड़ दिखी, ना ही बस अड्डों पर भीड़ दिखी, ना ही गाड़ियों का तांता दिखा, ना बसें भर के आई। अगर ये स्वतः स्फूर्त इतना बड़ा आंदोलन होता तो आप मान के चलिए कि मेट्रो के स्टेशन पर भीड़ लग जाती, रेलवे स्टेशन पर भीड़ लग जाती, बस अड्डों पर भीड़ लग जाती। क्योंकि जिस वर्ग को कहा जा रहा है वो क्या देश भर से पहुंच जाते आंदोलन करने के लिए सड़क पर, या दिल्ली से भी वो आंदोलन करने के लिए पहुंच जाते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जितना सोशल मीडिया के माध्यम से जितने लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था, कुछ सैकड़ा लोग वहां जरूर पहुंचे। लेकिन जितने उनके समर्थक थे उससे तो अधिक पत्रकार थे, उससे अधिक तो पुलिस पर्सनल थे, उससे अधिक तो आप समझिए कि सबको अगर मिला दें, इंटेलिजेंस के लोग और पुलिस पर्सनल और पत्रकार, तो ये भीड़ तो उनकी थी। तो जितने लोग आए उससे बहुत उत्साहित हुए कॉकरोच पार्टी के लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन अब उसका छिद्रान्वेषण शुरू हुआ है, बाल के खाल निकाले जा रहे हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आगे हुआ क्या? 7 जून को कांग्रेस पार्टी ने बिना वक्त गंवाए, जो जिस बात के बारे में मैंने कल आपको बताई थी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अभी जरा परेशान है, तो 7 जून को कांग्रेस पार्टी ने बिना वक्त गंवाए देश भर में प्रदर्शन लॉन्च कर दिया। और ये प्रदर्शन कुरुक्षेत्र में हुआ, हैदराबाद में हुआ, अन्य शहरों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हुआ। किस बात को लेकर के? तो नीट के पेपर लीक को लेकर के और सीबीएसई का जो स्कैम हुआ है उसको लेकर के। फिर मैं बता रहा हूं, यूजीसी को लेकर के कोई नहीं हुआ। यूजीसी एक्ट को लेकर के कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। एनएसयूआई का प्रदर्शन था, ये पूरा प्रदर्शन हुआ। और न सिर्फ प्रदर्शन हुआ देश भर में, इसके आगे की रूपरेखा बनी और रूपरेखा में तय हुआ आईआईटी आईएसएम धनबाद से अब प्रदर्शन की शुरुआत होगी। और ये प्रदर्शन अब लंबा चलेगा। ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक कि 3 डिमांड है इनके। जितने नीट के एग्जाम हुए हैं उन सबको कैंसिल किया जाए और दोबारा फिर से एग्जाम हो। सीबीएसई का जो स्कैम हुआ है, जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है, उसको वापस लिया जाए। वापस से आप पेपर का जो पुनरीक्षण होता है या परीक्षण होता है, उस पर जाएं आप। जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आप परीक्षण करते हैं उसको आप वापस ले लीजिए और वही पुराना जो पैटर्न है,
जो आंसर शीट आया है उसी आंसर शीट को आप इवैल्यूएट कीजिए, उसी की जांच कीजिए और वही रिजल्ट में उसको परिवर्तित कीजिए। और तीसरा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अवश्यंभावी डिमांड में एक है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही रहेगी। अब कांग्रेस पार्टी 6 जून के बाद 12 घंटे का वक्त नहीं बीता है, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में आंदोलन शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने इस जेएनजी की जिम्मेदारी ले ली। इसी जेएनजी की प्रतीक्षा राहुल गांधी को इतने दिनों से थी। अब मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। वो हमारे मित्र वर हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी अच्छी जान पहचान है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पिकेट पॉकेट के रूप में। अब उनका एक ट्वीट आया है, वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, श्रीमान प्रशांत भूषण जी का। वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं? वो ट्वीट में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बारे में वो ट्वीट कर रहे हैं। उस ट्वीट को मैं आपको जरा सा पढ़ के सुनाऊं। ट्वीट कहता है ट्वीट कहता है there have been large ground protests by the youth congress across the country against the paper leaks and other corruption in exams recruitments seeking pradhan's resignation. They should not view the cockroach Janata Party as rivals. अब खेल समझिए आप। जिस बात की मैंने चर्चा आपको पहले की थी वो बात साबित हो रही है। They should not view the cockroach Janata Party as rivals. They are both seeking the same objectives. अब अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण या अन्य जो और एक्टिविस्ट हैं, क्या वो पर्दे के पीछे से ये सारा काम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं? कांग्रेस, क्योंकि इतने बेवकूफ से कोई इनमें से कोई नहीं है कि उनको ये लगे कि कॉकरोच पार्टी, जिसका कोई अभी संगठन नहीं है, आगे चल के हो सकता है संगठन बने। इनमें से जितने लोग आए थे कॉकरोच पार्टी के सामने, इनमें से किसी में वो मादा नहीं है जो एक पार्टी को, एक राजनीतिक पार्टी को दर्शन भी दे और दिशा भी दे। उतनी हैसियत नहीं है। राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए गंभीर दर्शन की आवश्यकता होती है और गंभीर दिशा की आवश्यकता होती है। वो इस कॉकरोच पार्टी में नदारत है। ये बताने की जरूरत नहीं है, बेचारे अनुभवहीन हैं, अभी अनुभव होगा, धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो जैन जी के नाम पर एक क्या हुआ, टेस्ट किया गया, वाटर टेस्ट किया गया। कहां हुआ वाटर टेस्ट? जंतर मंतर नई दिल्ली में। वाटर टेस्ट में ये लगा कि जितनी संख्या में जा सकती थी, जितना उसको मीडिया कवरेज मिल सकता था, उतना मिल गया। मोटे तौर पर लिगेसी मीडिया में बहुत ज्यादा खबरें नहीं आई इस मार्च की, लेकिन अब 7 जून को भी इसकी भी बहुत ज्यादा खबर नहीं है, उस तरह की कवरेज नहीं है जिस तरह की कवरेज की अपेक्षा राहुल गांधी कर रहे हैं लिगेसी मीडिया से। लेकिन 7 तारीख को बिना वक्त गंवाए कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग सड़क पर उतर गया और उनको लगा कि अगर ये मामला थोड़ा भी विलंब किए तो ये मामला मुशायरा लूट लेगा अरविंद केजरीवाल। अब मैं अरविंद केजरीवाल जी का, आप टाइमलाइन पर जाइए और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये है 5 जून का अरविंद केजरीवाल का वीडियो है। 5 जून का अरविंद केजरीवाल के एक्स पे जाके आपको मिल जाएगा। 5 जून का एक वीडियो जो ये साफ साफ कह रहे हैं कि कैसे आप इस जैन जी को समर्थन कीजिए। अरविंद केजरीवाल के टाइमलाइन पे ये वीडियो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, अभी भेज रहा हूं। ये 5 जून का वीडियो है जिसे आप जरूर देखिए। ये वीडियो है, इस वीडियो को आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं ये वीडियो आपको अभी मैं सुना रहा हूं, आपको पूरा सुन जाए, आप सुनेंगे अभी।
ये अभी अभी ये सारा वीडियो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। ये अभी वीडियो है। ये अभी तक जो ये कर रहे थे, ये 5 तारीख का जो वीडियो, अभी ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। 5 जून को अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी किया अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे, और उसमें वो पेपर लीक संदेश दे रहे अरबों हैं खरबों का अरविंद धंधा केजरीवाल। है ये और उसमें ये बहुत सुनिए, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। सुनिए, ये पेपर सुनिए लीक बंद क्यों नहीं हो रहा? हर देखिए। 2 साल में 3 साल में पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों? मैं बताता हूं आपको। हमारी 4 साल से पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, किसी पेपर में कोई गड़बड़ नहीं हुई। 10 साल हमने दिल्ली में सरकार चलाई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, किसी पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई। और केंद्र सरकार के हर पेपर में गड़बड़ हो रही है, हर पेपर में कोई लीक हो रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है। क्यों? सवाल नीयत का है। उनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है। आप 2 उदाहरण ले लीजिए। सीबीएसई का पेपर, ओएसएम का ठेका ऐसी कंपनी को दिया गया जिस कंपनी ने तेलंगाना के पेपरों में भारी गड़बड़ की थी। तेलंगाना में एग्जाम्स में उस कंपनी ने इतनी गड़बड़ की थी, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया और उसकी गड़बड़ियों की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों ने तेलंगाना में सुसाइड कर लिया। और उस कंपनी को केंद्र सरकार ने सारे देश का ठेका दे दिया। क्यों? नीयत खराब थी केंद्र सरकार की। और हुआ क्या? लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया। अभी तक उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। एक कमेटी बना दी, बस कमेटी अपना काम करती रहेगी। सीबीएसई के चेयरमैन को हटा के उसको एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी बना दिया, बस। और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब सारे घोटाले पे पर्दा डाला जा रहा है, घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? अगली साल भी इनको पेपर लीक करना है, अगली साल भी इनको ओएसएम में धांधली करनी है। अरबों खरबों का घोटाला है, नीयत खराब है इनकी। नीट का पेपर ले लीजिए। नीट के पेपर में आपने भी अखबार में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, कह रहे हैं कि पेपर सेटिंग की स्टेज पे पेपर लीक हुआ और उसका समाधान क्या निकाल रहे हैं कि पेपरों की ट्रांसपोर्टेशन अब एयरफोर्स के जहाजों द्वारा की जाएगी। अरे अगर पेपर सेटिंग के टाइम पे पेपर लीक हुआ रहा है तो पेपर जहाज से ट्रांसपोर्ट करने से कैसे वो पेपर लीक रुकेगा? तो पेपर लीक रोकना नहीं है। सारे घोटाले पे पर्दा डाला जा रहा है, घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, क्योंकि अगली साल फिर से पेपर लीक करने हैं, अगली साल फिर से अरबों खरबों रुपए कमाने हैं। ये बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। जब तक आप सब लोग मिलके आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप सब लोग मिलके सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। आपको सबको मिलके आवाज उठा के सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि सरकार इस पूरे सिस्टम को ठीक करे, नहीं तो नहीं होने वाला। ये 5 जून का वीडियो है। ठीक बात है, ये जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल से कोई आप इत्तेफाक नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक बात है कि जो जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी, आप जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं था, आपने उनको क्यों दिया? बिल्कुल सही सवाल है। नीट के पेपर के जांच पेपर लीक हुए 2024 के, उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और फिर दोबारा लीक हो गया। बिल्कुल जायज सवाल है, सवाल बिल्कुल जायज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये 5 जून को वीडियो बना रहे हैं, ये 5 जून को वीडियो बना रहे हैं जब 6 जून को प्रदर्शन है, और केजरीवाल कह रहे हैं कि सबको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बस टाइमिंग की बात मैं कह रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। ये कह रहे हैं सबको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, मतलब इनके जो साथी हैं, इनके जो प्यादे हैं, जो सड़कों पर उतरने की 6 जून की कॉल दिए हुए हैं, पर्दे के पीछे से ये कह रहे हैं कि सारे लोग जाओ। हम भी अपील करते हैं, योगेंद्र जी भी अपील कर रहे हैं, प्रशांत जी भी अपील कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी अपील कर रहे हैं। अब ये सब लोग अपील कर रहे थे कि सारे लोग सड़क पर उतर जाओ। कांग्रेस पार्टी को लगा कि साहब ये तो सारा मुशायरा अरविंद केजरीवाल लेके चला जाएगा, हमें अरविंद केजरीवाल के साथ साठगांठ नहीं करनी है। इसमें क्लैरिटी हो गई है कांग्रेस पार्टी के अंदर।
कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो राहुल गांधी और केजरीवाल में अब ये समझिए ये जूतम पैसार है। आप जूतम पैजार मतलब उसका लिटरल मीनिंग ना निकालिए कि एक दूसरे के ऊपर जूता फेंक रहे हैं, लेकिन बातों के जूते चल रहे हैं। राहुल गांधी रास्ता अलग बनाना चाहते हैं और केजरीवाल अलग रास्ता बनाना चाहते हैं। केजरीवाल इस गुस्से को आम आदमी पार्टी की तरफ ले जाना चाहते हैं, राहुल गांधी इस गुस्से को कांग्रेस की तरफ ले जाना चाहते हैं। सवाल जहां है बना हुआ, अब वो वहीं रह जाएगा। अब होगा ये कि दोनों पार्टी की अब अरविंद केजरीवाल की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं, कोई साख बची नहीं। सवाल वो सही पूछ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार अब क्या करेगी कि इसे पॉलिटिकल फुटबॉल बना देगी और पता नहीं बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा। अब इसी को कहते हैं कि अपोजिशन अगर ये डिमांड करती है और आप अपनी साख खो दिए हो तो भरोसा किसको होगा? या आप अगर छद्म करेंगे, आपके अंदर कुछ और चल रहा है, सामने कुछ और दिख रहा है, तो फिर आपकी नीयत आप जो अभी कह रहे थे केंद्र सरकार की नीयत खराब है, असल में आपकी नीयत खराब है। आप साफ-साफ कहते ना कि हाँ, मैं कॉकरोच पार्टी को समर्थन दे रहा हूं, मेरे भी वर्कर जाएंगे, आपने क्यों नहीं कॉल दिया? आपने क्यों नहीं दिया कॉल कि हाँ, मैं कॉकरोच पार्टी अगर ये इस तरह का डिमांड कर रहे हैं, डिमांड के साथ हैं, मैं भी जाऊंगा, सारे लोग चलेंगे। क्यों रणनीति आपने बनाई? आप चाह रहे हैं कि नहीं इसे इसे शेप दें कि ये जेन जी का आंदोलन है। मतलब षड्यंत्र बड़ा है, बात को समझिए। आप पॉलिटिकल लड़ाई है, आप पॉलिटिकल पार्टी को किस लिए जनता चुनती है? इसलिए ना कि अगर सरकार गलत काम कर रही है और अपोजिशन में अगर आप हैं, तो इसलिए ना कि अगर सरकार गलत काम करे, तो अपोजिशन सवाल उठा करके सड़कों पर उतरे। तो कल मान लीजिए कि जेएनजी सड़क पर उतर रहे थे, ये जेएनजी का मान लीजिए कॉकरोच पार्टी का है, आप कहते कि हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, हम लोग सब मिलकर के चलते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं पहुंचा? छद्म रूप में पहुंच रहा है, समर्थन है, लेकिन सामने नहीं आ रहे। राहुल गांधी का समर्थन है, सामने नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव का समर्थन है, लेकिन सामने नहीं आ रहे। सबको डर है कि ये ना कहीं हीरो बन जाए, हम आएंगे तो हम सेकेंडरी हो जाएंगे। ये जो 4-5 लड़के आए हैं, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, ये चारों पांचों लड़के हमारे रिसोर्सेस का फायदा उठा करके हीरो बन जाएंगे। तो इनको ये इच्छा नहीं है कि ये हीरो बने, इनको सिर्फ ये है कि तुम सिर्फ दाल को चूल्हे पे चढ़ा दो, बस तुम्हारा काम इतना है, दाल पकेगा, दाल हम खाएंगे, तुमको खाने भी नहीं देंगे, तुमको सिर्फ चूल्हे पे चढ़ाना है, आंच तेज कर देना है हल्का, उसके बाद हम आएंगे, हम उस आंच को तेज करेंगे। मतलब उसकी आंच मतलब समझ रहे हैं ना, आग की आंच, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मैं बता रहा हूं। तो उस आग को थोड़ा भड़काओ, थोड़ा ही भड़काना है तुम्हें, ज्यादा तो हम भड़काएंगे। ये अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे से जो इनका आदमी है, इनके आदमी को खड़ा किया है कि तुम ये माहौल बनाओ, हम पीछे से अच्छी अच्छी बात करेंगे कि सरकार की नीयत खराब है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। कौन सी परीक्षा आपने करवा ली यहाँ पे दिल्ली में? कौन सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने करवा ली जिसका कि पेपर नहीं लीक हुआ? परीक्षा बताइए। एक दो परीक्षा होगा, हो सकता है, उसका भी कौन कमीशन करता है नहीं करता ये पता करवाइए आप। अच्छा, पंजाब ने कौन सी परीक्षा करवाई है जरा सा ये भी बताइए। कितने 5 साल में कितनी परीक्षाएं हुई है, कितनी भर्ती हुई है, कितनी नियुक्तियां हुई हैं, बताइए आप। 15 साल में आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके दिल्ली में कितनी नियुक्तियां की? अरे साहब, आप तो कॉन्ट्रैक्ट पर 400 नियुक्तियां कर दिए थे, जिसको कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आते ही डिसमिस किया। 400 नियुक्तियां जो अपने वर्कर को कर दिया था विभिन्न डिपार्टमेंट में। आप कह रहे हैं पेपर लीक? शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी आपको। यहां तो पेपर में भी जाने की जरूरत नहीं, आपने 400 अपॉइंटमेंट कर दिया, लाख लाख रुपए की सैलरी बांट दी आपने सलाहकार के नाम पे, और आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी, इस तरह का छद्म करते हैं आप। तो ये ठीक
कब आकर के बोल रहे हैं, ये 5 जून को बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसीलिए, और वो सारे पेरेंट्स बड़े इमोशनल हो जाते होंगे जब अरविंद केजरीवाल इस तरह की भाषा बोलते हैं कि देखो 15 साल हमने दिल्ली में सरकार चलाई, एक पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल हमने पंजाब में सरकार चलाई, एक पेपर लीक नहीं हुआ। उसी वक्त कोई इनसे पूछ लेता कि 15 साल में आपने कहां-कहां कितनी नियुक्तियां की हैं, ये तो बताइए। और वो जो 400 नियुक्तियों को जो हटाया एलजी ने, वो क्या था? वो तो बिना एग्जाम का ही आपने कर दिया। पिक एंड चूज, पिक एंड चूज किया, लिया, उठा करके अपॉइंट कर दिया। 400 अपॉइंटमेंट, छोटा मोटा अपॉइंटमेंट नहीं है। 400 नियुक्तियों को रद्द किया एलजी ने। अब पंजाब में आपने क्या किया भगवान जाने। खैर, अब जो विषय है वो विषय ये है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ गए, आमने सामने है। और उस बीच में ये जो एक्टिविस्ट हैं वो बेचारे मध्यस्थता करने में लगे हुए हैं। उनकी इच्छा है कि सारा जो एंगर है मोदी के खिलाफ वो एक जगह आ जाए, जो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी लोग जो हैं ये सारे एंगर को अपने अपने तरफ भुनाना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल अपने तरफ भुनाना चाहेगा, राहुल गांधी अपने तरफ भुनाना चाहेगा। बीच में एक्टिविस्ट है, वो कह रहे हैं कि नहीं, सब लोग मिल जाते हैं, सब लोग मिल करके फिर मोदी को हरा देंगे। ये इनका एजेंडा अलग है। इसलिए इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस अगर प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस शुड नॉट थिंक दैट द कॉकरोच पार्टी इज देयर राइवल। नो, कॉकरोच पार्टी इज नॉट देयर राइवल एट ऑल। रादर कॉकरोच पार्टी इज द ऑफशूट ऑफ आम आदमी पार्टी, is the second arm of Aam Aadmi Party, rather the integral part of Aam Aadmi Party. अब ये जानने के बाद भी आप कांग्रेस के आला कमान को कह रहे हैं कि नहीं, दे शुड नॉट फील देयर राइवल। अरे क्यों नहीं भैया, ये राइवल ही राइवल होगा। तो पका रहे, मिल रहे हैं राहुल गांधी लोगों से, बच्चों से, पेरेंट्स से, अपोजिशन के नेता हैं, वो उनका डिमांड है, वो क्यों नहीं करेंगे ये बात। तो लड़ाई अब छिड़ गई राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। उधर बेचारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दूर से देख रहे हैं तमाशा को कि ये पीडीए वीडीए वाला चक्कर तो नहीं है, ये कोई सांप्रदायिक और एक खास जातीय गठजोड़ का फिर से तो खेल नहीं शुरू हो रहा है, जिसको कि अल जजीरा और बीबीसी आगे बढ़ाने का काम करता है, डाइचे वेले भी बढ़ाने का काम करता है। यहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बैठ करके मीठी मीठी बातें करता है, अच्छी बात है। मैं देख रहा था कल, प्रधानमंत्री केयर फंड्स पर बिल्कुल सही बात है, आरटीआई से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन पूछ रहे हैं कौन? जिनके अपने दामन पे दाग लगे हैं। ऑक्सफोर्डियन पूछ रहे हैं, ओपन सोसाइटी वाले पूछ रहे हैं, तो फिर आपके के ऊपर भी संदेह होगा। काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप किनसे जुड़े हुए हैं, ये भी ख्याल आएगा सामने में। अगर मैं पूछूं या कोई और पूछे कि पीएम केयर फंड्स को आरटीआई के घेरे में क्यों नहीं आना चाहिए, तो सवाल ठीक है, जायज है, पारदर्शी काम कर रहे हैं हम लोग, ईमानदारी से पूछ रहे हैं। लेकिन आप नहीं पूछ सकते क्योंकि आपके दामन पर दाग है। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कॉकरोच पार्टी ने जो एक एक आग जलाई, उस आग को जला करके उस पर खाना कौन खाएगा, खाना कौन खाएगा। और जो आमंत्रण जिनको दिया गया है उनको बेचारे को कुछ नहीं मिलना है, आप ये समझ लीजिए। वो सिर्फ बारात हैं, वो आएंगे, एक दिन का खाना खा करके चले जाएंगे और कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो दूसरे तरफ सजाया जा रहा है, डोली सज रही है किसी और चीज के लिए। तो राहुल गांधी और केजरीवाल में अब लड़ाई सड़क पर आ गई है और इस बीच में पिस गए बेचारे कॉकरोच। अब उसका क्या किया जाए। अब उन्होंने नाम ही ऐसा रखा हुआ है, वो पिसने के लिए ही बने हैं, तो पिस जाएंगे। तो असली खेल अब शुरू हुआ। अब ये आंदोलन शुरू होगा आईआईटी आईएसएम धनबाद से। अभी जो हो गया वो कुरुक्षेत्र में हो गया, हैदराबाद में हो गया और कहीं कहीं पर हुआ। अब पूरे देश भर में आंदोलन होगा, तो ट्वीट आएगा, तो अब वर्चस्व की लड़ाई होगी। जैन जी का लीडर कौन होगा, इसकी लड़ाई होगी। और जैन जी का लीडर बनने की इच्छा मन में कुलाचे भर रहा है, वो है श्रीमान राहुल गांधी का।
और राहुल गांधी किसी भी सूरत में 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहते कि ये मामला फिर एक बार अरविंद केजरीवाल हाईजैक कर ले। इसलिए मामला अब सड़क पर आ गया है, लड़ाई सड़क पर देखने को मिलेगी। आप सभी इसका आनंद लीजिए। आज मैं फिर कह रहा हूं कि बच्चों के भविष्य के लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम करना चाहिए और जो कुछ भी करेक्टिव मेजर्स हैं उसको फौरन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।